डाका डाला, चोरी डाला, बलात्कार किया, नहीं किया आपने? जो भी गुनाह किए इससे कमी की होगी। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं झाकिर का पर्दाफाश, और झाकिर के लगातार हम 7 दिनों तक आपके सामने कई वीडियो लेकर आएंगे। कल हमने गणेश जी और शिव भगवान के ऊपर लाया है और उसको मुस्लिम इंटेलेक्चुअल ने पूरी तरीके से स्वीकार किया है। आज हम धर्मांतरण के विषय में आपके सामने लेकर आए और कई ऐसे वीडियो है इंटरेस्टिंग जो आपको देखने हैं और देखकर आप हंसेंगे। कुछ को गुस्सा आएगा तो कुछ लोग निश्चित तौर पर कड़वी प्रतिक्रिया भी देंगे। हम आपके सामने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए विशेष 8 मेहमानों के साथ, मुंबई से धनंजय देसाई, दिल्ली से मोहन जोशी, दिवाकर मिश्र जी, विवेक गोयल जी, रमेश शिंदे जी और महेंद्र पाल आर्य जी, ऐसे कई अतिथियों के साथ हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे साथ मोहन जोशी जी जुड़े हुए हैं। हम मोहन जी के पास चलते हैं। मोहन जी, जितनी बड़ी समस्या आपके लिए या हिंदू धर्म के लिए यहाँ जाकिर नाइक बन रहा है, इसके तुलना में वीएचपी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही है। कि किसी एक व्यक्ति की समस्या इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। सारा इस्लाम ही सारी दुनिया के लिए समस्या बना हुआ है, और जितने भी सात्विक विचारों के लोग हैं, जो मानवतावादी हैं, वो सभी इसका विरोध करेंगे। लेकिन आपकी तरफ से अभी तक कोई विरोध नहीं हुआ है। बात यह है कि हमारे सारे देश में हमारी शाखाएं फैली हुई हैं, और मैं वो सब अपने अपने स्तर पर जवाब दे रहे होंगे। मुझे पिछले 11 महीने से मैं अस्वस्थ हूं। आजकल मैं टीवी नहीं सुनता हूं, इसलिए मुझे जानकारी नहीं थी। अभी आपसे पता चला कि जाकिर साहब ऐसा बोल रहे हैं। अब आपको पता चला है, आप इतने जिम्मेवार पदाधिकारी हैं, तो अभी आप क्या करेंगे आगे इस विषय में? हम तो पहले से कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। नहीं, जाकिर के विषय में क्या करेंगे? हम किसी व्यक्ति के विषय में कुछ नहीं करेंगे। सरकार को चाहिए कि इस प्रकार का जो व्यक्ति है, जो समाज में भ्रम फैलाता है, गलत दिशा में ले जाता है, भारत के कानून के खिलाफ बात करता है, उससे गिरफ्तार किया जाए, उसको सजा दी जाए। ये सरकार का दायित्व है। धन्यवाद। हमारे साथ मोहन जोशी जी थे। अब हम दिवाकर मिश्र जी के पास चलते हैं। दिवाकर मिश्र जी, आप क्या कहेंगे? मेरी जो इस विषय में राय है कि ऐसे व्यक्ति को इस प्रकार से सार्वजनिक सभा करने की अनुमति स्थानीय प्रशासन को ही नहीं देनी चाहिए, और ये हिंदू समाज को इस तरह से बरगला करके, फुसला करके इस्लाम में ले जाने का जो प्रयत्न कर रहा है, इस देश की अस्मिता पर कुठाराघात कर रहा है, और इस धर्मांतरण का ये कुप्रभाव है इस पूरे देश में कि देश के 5 प्रांत जो हिंदू अल्पसंख्यक हो गए हैं, वहां देश विरोधी गतिविधियां, देश विरोधी भावना ये बहुत प्रचंड वेग में वर्तमान में दिखाई पड़ रही हैं। चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, चाहे वो मेघालय हो, चाहे वो मिजोरम हो, इन सभी प्रांतों में ये इसी प्रकार के धर्मांतरण का कुचक्र जो जाकिर जैसे लोगों ने चलाया है पिछले बहुत लंबे समय से, उसी का परिणाम इस आज देश के सामने है। ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई सरकार को और शासन को। लेकिन क्या केवल सरकार की ही जिम्मेवारी है? अब एक इतने बड़े हिंदू संगठन है, आपकी जिम्मेवारी नहीं है? हिंदू समाज की संपूर्ण समग्र जिम्मेदारी है। इसके लिए समग्र हिंदू समाज जिम्मेदार है, और हिंदू समाज अपनी प्रतिक्रिया बहुत विलंब से देता है प्रत्येक ऐसी क्रिया के विरुद्ध में। पर ऐसा नहीं है कि हिंदू समाज प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करेगा। समय समय पर प्रतिक्रियाएं पूरे देश में समाज ने व्यक्त की हैं ऐसे कुप्रचार के खिलाफ, और ऐसे लोगों को उनकी सही जगह पर पहुंचाया गया है। हमें लगता है और हमें पूरा विश्वास भी है कि जिस भी क्षेत्र में आगे भविष्य में इस प्रकार का कोई कार्यक्रम होगा, तो स्थानीय कार्यकर्ता, धर्म जागरण के, विश्व हिंदू परिषद के और दूसरे संगठनों के, इसके अलावा एक सामान्य हिंदू समाज का व्यक्ति भी ऐसे कार्यक्रम का जोरदार और पूरे अपनी समग्र शक्ति से इसका विरोध करेगा। देखो, आचार्य वीरेंद्र विक्रम हमारे साथ है। अभी आप शुद्धि अभियान नाम से चलाते हैं, तो आपके अभियान में और जाकिर के अभियान में क्या फर्क है? देखिए, मैंने जाकिर जी का बयान सुना
और उस बयान के आधार पर देखा कि वो एक बहुत बड़ा प्रलोभन दे रहे हैं। जबकि हम जो अभियान चलाते हैं, हम जो मानवता का अभियान है हमारा, चूंकि वेद का नारा है मनुर्भव है, हम मनुष्य बने, और उसका सबसे बड़ा नारा यही है कि हम जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, हर प्राणी को अपने किए हुए शुभ या अशुभ कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। ये तो वही बात हुई कि जब गुनाहगारों पे देखी रहमते परवरदिगार, बेगुनाहों ने पुकारा हम भी गुनाहगारों में हैं। तो यदि हम इस प्रकार से अपराधियों को महिमा मंडित करेंगे कि वो भी पवित्र हो जाएंगे, और कितना भी बड़ा गुनहगार हो, कितना भी बड़ा अपराधी हो, अगर वो केवल मात्र एक विश्वास लाने से ही पवित्र हो जाता है, तो इससे समाज में एक बहुत गलत संदेश जाता है। इसलिए हम इस बात को हमें समझना चाहिए कि जो भी हमारा कर्म है, जो हमने किया है, उसके लिए हमारी जवाबदेही है, और किसी भी कीमत पर हम अपने किए हुए कर्म से बच नहीं सकते। बिल्कुल, हमारे साथ धनंजय देसाई जी जुड़े हुए। धनंजय जी, क्या आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? धनंजय देसाई अध्यक्ष राष्ट्रीय हिंदू राष्ट्रीय सेना के अध्यक्ष हमारे साथ मुंबई से जुड़े हुए। धनंजय की भी हम प्रतिक्रिया लेंगे। धनंजय जी, इस विषय पर पहले भी आप जाकिर से टकरा चुके हैं, आप क्या कहेंगे? धनंजय जी के पास दोबारा जाएंगे, तब तक हम आपको अनएडिटेड वीडियो दिखाते हैं कि विदाउट एडिट, क्योंकि जाकिर फिर दावा न करे कि मेरे वीडियो को काट पीट कर दिखाया गया, जैसे कि कल भी हमने अनएडिटेड वीडियो दिखा था, आज भी हम आपको अनएडिटेड वीडियो दिखाते हैं जिसमें जाकिर क्या कहता है। देखिए, जोर जबरदस्ती कर रहा है इस्लाम कबूल करने के लिए? नहीं, कोई भी दबाव पहले करते लेकिन अभी कोई नहीं करता। दोहराइए, आप तीनों साथ में दोहरा सकते, और फिर इंशाल्लाह हम आगे सेशन को बढ़ाएंगे। अरबी में कहूंगा, आप दोहराइए। अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं शहादत देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और पैगंबर है। माशाअल्लाह, मुसलमान हो चुके। मैं मानने की आज मैं 25 साल बाद अगर इस्लाम कबूल करूंगा तो अल्लाह ताला क्या मुझे एक्सेप्ट करेंगे? एज बिकॉज द थिंग इज व्हाट फ्रॉम द पास्ट लाइफ आई हैव डन लॉट ऑफ बैड एक्टिविटीज। दैट व्हाट आई वांट टू आस्क यू कि हमने इतने गलत काम किए अपनी लाइफ में, तो अल्लाह ताला क्या मुझे इस चीज के लिए माफ करेंगे कि हाँ चलो बंदा मेरे को मानता है, बंदा मेरे चीजों को फॉलो करता है? आपने अच्छा सवाल पूछा। ये पूछ रहे कि मेरी उम्र 25 साल है, 25 साल में मैंने बहुत से गलतियां की, बहुत से गलत काम किए। अभी अगर मैं इस्लाम कबूल करूंगा तो क्या अल्लाह ताला माफ करेंगे? अल्लाह के रसूल की हदीस है, अगर एक इंसान कोई भी हो, कितना भी गुनाह किया है, चाहे मुशरिक हो, शिर्क से बुरा गड़ा ही नहीं, शिर्क से बुरा गुनाह ही नहीं। चाहे आपने डाका डाला, मैंने नहीं कहा कि डाका, मैंने नहीं डाला, नहीं, मैं कह रहा हूं आपने नहीं डाला, अच्छी बात है। अगर आपने डाला भी, चोरी नहीं किया, अगर किया होता, या कितना भी बड़ा गुनाह किया होता, डाका डाला, चोरी डाला, बलात्कार किया, नहीं किया आपने, जो भी गुनाह किए इससे कमी की होंगे, ये किया होता, और आज अगर आपको पता चलता है कि ये गलत है, आप ईमान लाते कि खुदा एक है, उसके अलावा कोई माबूद नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है, आज हमारे रसूल कहते जैसे आप आज पैदा हुए। हम चलते हुए